ऋषि की पत्नी अहिल्या ने भगवान को वंदन किया कि हे प्रभु, आप तो करुणा निधान है, जो हम जैसे पत्थर पर भी दया करते हैं वो तो सब पर दया करते हैं। और अहिल्या को उद्धार करके चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जब पावनी गंगा, राजसोन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुरसर में आई। आगे मुनि विश्वामित्र के साथ चल करके भगवान गंगा जी के तट पर गए और वहां स्नान किया और स्नान करके जनकपुर की ओर प्रस्थान किया। जब जनकपुर के तरफ प्रस्थान किया और जनकपुर नगर के समीप पहुंचे तो सुमन वाटिका बाग वन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुफलवत सोहत पुरचो पास। पुष्प वाटिका फुलवारी बाग की ओर वन, जिसमें एक अत्यंत सुंदर बगीचा था आम का। उस आम के बगीचे में भगवान राम दोनों भाइयों के साथ मुनि विश्वामित्र वहीं पर ठहर गए। वहां पर ठहरे और देखते क्या है, देखी अनोप एक आवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। जब मुनि विश्वामित्र ने एक अनुपम बाग देखा जहाँ पर सब प्रकार की सुविधा थे और बहुत सुहावना बाग था, विश्वामित्र जी ने कहा कि हे सुदाम रघुवीर, मेरा मन कहता है कि हम यहीं थोड़ा रुक जाएं। जब उस आम के बगीचे में रुके तो मिथिलापति जनक जी को पता लगा कि विश्वामित्र जी हमारे नगर के आम के बगीचे में ठहरे हुए हैं। तो उन्होंने संग सचिव सुर भट्ट भूसुर वर गुण ज्ञात, चले मिलन गुण नायक ही मुदित राव यही भात। तब महाराज जनक पवित्र हृदय से ईमानदारी पूर्वक, पवित्र हृदय और ईमानदारी पूर्वक अपने मंत्रियों को और योद्धाओं को, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, रामायण में हमको ये प्रसंग सुनने को मिलता है जब राजा, कोई भी राजा हो और किसी ब्राह्मण को का अगवानी या स्वागत करना हो तो ब्राह्मण को जरूर साथ में लिया है। अब यहाँ पर भी महाराज जनक भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को साथ में लेकर के
और मुनि विश्वामित्र को बुलाने के लिए बाग की तरफ चल देते हैं। जब बाग में पहुंचे तो कीन प्रणाम चरण धर माथा, तीन आशीष मुदित बोलना था। जब जनक जी बाग में पहुंचे तो अपने मस्तक को मुनि विश्वामित्र के चरणों में रख करके साष्टांग प्रणाम किया और मुनि विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया। सकल जितने भी वृंद थे सबने सारा मुनि विश्वामित्र को सादर प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना किया कि आज हमारे अहोभाग्य जो संत समागम हो रहा है। सारी कुशल प्रश्न कई बार विश्वामित्र निपहि बैठारा। जब विश्वामित्र मुनि ने जनक जी को देखा तो कुशल पूछा और कुशल पूछ करके सुंदर आसन पर बैठाया। तय अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। फुलवारी को देखने के लिए, उस बगीचे को देखने के लिए दोनों भाई गए थे और उसी समय वो वहां पर आए। श्याम गौर मृदुवर वैश्य किशोरा, लोचन सुगंध चित जोड़ा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जब वो श्याम और गौर, गोले और सावले की जोड़ी जब वहां पहुंची तो सभी की आंखें चकित रह गई। विश्वामित्र ने उन दोनों को अपने बगल में बैठाया, सुंदर आसन दिया। जब सभी ने देखा, उठे सकल जब रघुपति आए। भगवान की मूर्ति को देखकर सभी खड़े हो गए और विश्वामित्र ने उन्हें अपने निकट में बैठाया। महाराज जनक ने जब देखा, दोनों भैया को देखा तो आनंदित हो गए और विश्वामित्र जी से पूछा कि हे प्रभु, ये कौन है? ये कौन है? जब देखा और पूछा कि ये कौन है, ये कोई मुनि के बालक है या कोई राजकुमार है, राज्य बालक है? जनक जी मोहित हो गए मोहिनी मूर्त देख करके। राम लखन भय बंधुवर, रूप सील धाम, मख राख्यो सब रात जग, जीते अंकुर संग्राम। जनक जी ने कहा कि इनकी प्रशंसा, ये राम है और ये लक्ष्मण, दोनों भाइयों ने, विश्वामित्र जी ने बताया, इन दोनों भाइयों ने हमारी यज्ञ की रखवाली की है और समस्त असुरों को जो हमारी यज्ञ के बाधक थे उनको जीत लिए हैं। अब जनक जी ने सबका आदर सत्कार किया और राम और लक्ष्मण के साथ में उन्हें विश्वामित्र को जनकपुर में ले आए और एक सुंदर मकान में स्थान दिया, जहाँ ये मुनि विश्वामित्र और राम लक्ष्मण दोनों भाई रहने लगे। ऋषि संग रघुवंशवन करे भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरिजाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र ऋषि विश्वामित्र के साथ भोजन और विश्राम किया। लक्ष्मण जी समेत बैठे। उस समय परस्पर दिन और रात रहा था, दिन और रात परस्पर हो रहे थे। सुबह
लखन हृदय लालसा देखी, जाए जनकपुर आओ देखी। जब सुबह लक्ष्मण जी उठे तो उनके हृदय में एक लालसा जगी कि मैं जा करके जनकपुर को देखाऊं, जनकपुर की शोभा देखूं। जब लक्ष्मण जी के मन में यह लालसा हुई तो भगवान उनके मन की लालसा जान गए, समझ गए। तो भगवान ने मुनि विश्वामित्र से कहा, नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहे। ये जनकपुर देखना चाहते हैं। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर से सकोच के कारण कुछ कहते नहीं हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो इनको नगर दिखला करके और वापस ले आओ। भगवान राम ने गुरु विश्वामित्र से कहा कि लक्ष्मण जी छोटे भैया नगर घूमना चाहते हैं और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको नगर घुमा करके और ले आऊं। जब यह सुना मुनीश्वर ने तो विश्वामित्र ने अपने मीठे स्वर में कहा कि हे राम, तुम जा करके और इनको नगर भ्रमण करा सकते हो। बाबा जी लिखते हैं, जा ही देख आओ नगर, सुख निहार दो भाई, करो सुफल सबकी नैन, सुंदर बदन दिखाए। बाबा जी कहते हैं कि सुख के